रसूल की नाफरमानी कभी जमीन ने नहीं की और न रसूल कभी जमीन के लिए रोए, मगर मांगरोल वालों तुम्हारे लिए रसूल रोए हैं, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। पूछो इन उलमाए किराम से, बताएंगे रात रात भर इबादत करके रब्बी हबली उम्मती के सदाएं लगाते थे, पांव सूज जाते थे, वरम आ जाता था तो कुरान कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम किया कर मगर थोड़ा, औ ज़िद अलैहि, या रात निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधी रात या उससे भी कम या थोड़ा आधी रात से ज्यादा, यानी इतनी इबादत न करो कि पांव सूज जाएं। ये अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत महबूब है। उनको कुदरत कह रही है कि भाई थोड़ी इबादत करो, बात दूर न चली जाए, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जमीन रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करती है, अल्लाह ने ये ताकत दी है। पैदा हुए उलमाए सीयर ने लिखा है, सैयदा आमिना खातून कहती, हुजूर के हाथों में चाबियों का गुच्छा था। बहुत बाद में अंबानी साहब ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, हुजूर पैदा हुए थे तो दुनिया मुट्ठी में करके पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजानों की चाबियां थी हाथों में। उस वक्त तो कहने वालों ने कहा हमने देखा नन्हे से हाथ में चाबियां ही चाबियां हैं, और कहने वाला कहता है कायनात के खजानों की चाबियां मोहम्मद अरबी के हवाले करो। ये मजहरे कुदरत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह की कुदरत का मजहर है। अल्लाह जमीन पर कभी नहीं आएगा, वो शक्ल सूरत से पाक है, उसका नूर हर जगह है, वो जगह से पाक है। पैगंबर ने कहा अगर कभी खुदा देखना चाहो तो तस्वीरों में ना देखना, अला मिरतुल जमालिल हक, मुझ मोहम्मद अरबी को देख लेना, मैं खुदा की खूबसूरती का अना मिरतुल जमालिल हक, मैं अल्लाह की खूबसूरती का आईना हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खूबसूरती का आईना। ये रसूल की बात, इतनी शान अता फरमाई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैदा हुए तो कुंजी हाथ में लेकर, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? और कुछ और लोग हैं किसके इंतजार में नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सभी हज़रात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सारे चाचा अकेले मेहनत कर, अल्लाह इनको जज़ाए खैर खैर। तवज्जो है आपकी, आगे बढ़ूं। अल्लाह पाक ने जमीन के खजानों की चाबी ने दी, और जिसको बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर शरीफ पर बैठकर ऐलान किया, जैसा कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, ऊती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई। बात समझ आई? इसीलिए आला हज़रत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो चाबियां हैं तो मालिक नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस आई कि मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दे दी गई। अरे जिसके पास चाबी होती है तिजोरी का वही मालिक होता है। आपको आपकी वालिदा अपने कबाड़ की चाबी देगी तो आप अपने कबाड़ के मालिक हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलिए, हुए कि नहीं हुए? जब आपके पास अपने डेस्क की अपनी तिजोरी की चाबी है, आप तिजोरी के मालिक हैं। हुजूर कहते हैं जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मेरे पास है, तो हुजूर भी तो मालिक हुए। इसीलिए सुन्नत के इमाम ने इसी हदीस को और क्लियर किया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए, मैं किसी के बाप का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक का कर रहा हूँ। जिसकी किस्मत में होगा वो सुभान अल्लाह कहेगा, और जिसकी किस्मत ही फूटी हुई है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन, हुजूर की बात कर रहा हूँ, हुजूर की, जिनका तज़किरा जिनके आने से पहले भी होता था, जिनका जिक्र जिनके जाने के बाद
है और जिनका तज़किरा क़यामत के दिन भी होता रहेगा। उस्ताद ज़मान ने कहा फकत इतना सबब है निकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। उनका चर्चा न कल रुका था, न आज रुका है, न कल रुकेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया खजानों की चाबियां लेकर पैगंबर पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, अरे नमकीन खाओ फिर मीठा खाओ फिर नमकीन खाओ, ये सुन्नत। थाली साफ करो सुन्नत है। जिंदगी में कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना, ये भी सुन्नत है। मगर इस सुन्नत पर नो कमेंट। कभी नहीं खाया जिंदगी में पेट भर के खाना, ये उलमाए सीयर ने लिखा है। उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैं तो मदीने में रुखसत होकर आई हूँ अपने घर से रसूल के दरबार में, रसूल के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैं हुजूर के साथ हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि 3 दिन तक लगातार खाना पकता हो। 3 दिन तक लगातार खाना पकता हो मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन खाना पकता तो दूसरे दिन खजूर खा के गुजारा करना पड़ता। 2 दिन खाना पकता तो तीसरे दिन सत्तू खाना पड़ता। आज क्या माहौल है हमारी शादियों का, 70-70 लोगों के खाने कुत्तों को डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौम के बडेरे समझ रहा बत्ती में फायदा है, बत्ती में हिसाब भी बत्ता है। एक एक चीज का हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर जिस दिन हम जरूर हर नेमत के बारे में पूछेंगे और सबसे पूछेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कोई मेरी तरह मिंबर पे कुर्सी लगा के बैठ गया तो उसके लिए कोई स्पेशल कंसेशन होगा, नहीं। बल्कि जिसकी निस्बत जितनी बड़ी होती है अल्लाह अपनी ईमान में रखे, उसके तकाजे उतने ज्यादा हुआ। अल्लाह आसानी फरमाए। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, आपको समझा रहा हूँ, खिताब कम नसीहत ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। चूंकि खिचड़ी पकी हुई है मांगरोल में, जब से मैं आया हूं तरह तरह की बातें, अजीब अजीब बातें समातों की दहलीज से टकरा रही हैं, इसलिए फिर पता नहीं कब मुलाकात हो ना हो। आज ही जरा सा इंजेक्शन देकर आपके होश को ठिकाने लाने की कोशिश की जाए। तवज्जो है आपकी? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। जिनके नहीं उठे अगली बार आऊंगा तो मोदी जी के नाम पे उठाना। आगे चलता हूं तेजी के साथ। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं मैं, अपने सरकार की बात कर रहा था। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, खजानों की चाबियां रसूल के पास हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जनाब पेट पर पत्थर बांधकर रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। खजानों की चाबियां रसूलुल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह अकबर कई दिन हो जाते खाने को कुछ मैसर नहीं आता। क्यों ऐसा या रसूल अल्लाह? जब आपके पास चाबी है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक तबका इस बात का ख्याल करता है, एक तबका इस बात का ख्याल कर, अरे रसूलुल्लाह ने तो बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजारी। हम अहले सुन्नत का नजरिया पेश कीजिए। गरीबी में जिंदगी गुजारना और है, गरीब होना और है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? समझ आई? अरे आप हिलेंगे डुलेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप समझ रहे हैं। आप ये ना समझें कि मैं जलसा गाह में बैठा हूं, आप ये समझें कि हम दरसगाह में बैठे। समझ आई? मैं हा हू करके चला जाऊं और आपके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर की तरह चली जाए तो मेरी मेहनत बर्बाद। इसलिए बात समझ में आनी चाहिए ताकि बात आगे से आसानी के साथ बढ़ाई जा सके। गरीब होना और गरीबी में जिंदगी गुजारना और गरीब उम्मत के लिए, याद रख लीजिएगा जुमला, गरीब उम्मत के लिए हुजूर ने बज़ाहिर गरीबी में जिंदगी गुजारी, लेकिन न वो कल गरीब थे, न आज गरीब हैं और न गुर्बत कभी उनके करीब हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा मालिके कौनैन है। गरीब गरीब नहीं है, यहाँ के भी मालिक है, वहां के भी मालिक, गरीब गरीब नहीं है। गो पास कुछ रखते नहीं। आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और बैंक में रखा हो, आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा हो, आप पानी की बोतल लेने गए, आपके पास 20 रुपया नहीं था,
वो आपको पानी की बोतल बजाय नहीं देगा। आप होंगे करोड़पति, मुझे तो 20 रुपया चाहिए, समझाने के लिए कह रहा हूं। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप गरीब नहीं, आप तो करोड़पति हैं, गरीब नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास कुछ नहीं रखा, वरना यहाँ के भी मालिक है, वहां के भी। आपका पड़ोसी कहेगा ज्यादा बोल गए मौलाना, वहां का मालिक कोई कैसे हो सकता है? हदीस सुनाता हूं आपको, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 वजीर आसमानों में है, 2 वजीर जमीनों में। जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। 2 वजीर आसमान में है, 2 वजीर जमीन में। कहा कौन कौन या रसूल अल्लाह? कहा जमीन में, कहा आसमान में मेरा वजीर जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, और जमीन में मेरे एक वजीर का नाम अबू बकर है, दूसरे वजीर का नाम उमर है। अल्लाह अकबर, ये इतनी हदीस है। अब सुन्नियों से पूछो कि इस हदीस की शरह को, वो जवाब देंगे वजीर किसी और का नहीं होता है, वजीर बादशाह का होता है। हुजूर फरमा रहे हैं 2 वजीर वहां है, 2 वजीर यहाँ है। सल्तनत छोटी हो तो बगैर वजीर के भी काम चल जाता है, थोड़ी बड़ी हो तो एक वजीर से काम चल जाता है। सल्तनत बहुत बड़ी हो तो वजीर एक से ज्यादा बनाए जाते। हुजूर फरमाते 2 वजीर वहां है, 2 सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वहां भी वजीर है, यहाँ भी वजीर है, मतलब वहां भी मेरी बादशाहत है, यहाँ भी मेरी बादशाह है, वहां भी मेरी बादशाहत। वहां कभी मैं बादशाह हूं तभी तो मैं 2 वजीर बिठा के आया हूं, वहां का भी बादशाह हूं तभी तो 2 वजीर बिठा के आया हूं, यहाँ का भी बादशाह हूं इसीलिए 2 वजीर छोड़े जा रहा हूं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परे। आगे बढ़िए तेजी के साथ, अपने महबूब की शान सुन रहे हैं, लेकिन फिर कहूंगा महबूब खजाने के लिए कभी नहीं रोए, वो तुम्हारे और हमारे लिए रोए। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। जमीन हुजूर की फरमा बरदार है, पत्थर हुजूर का फरमा बरदार, आसमान हुजूर का फरमा बरदार, पेड़ हुजूर का फरमा बरदार, जानवर हुजूर के फरमा बरदार, जिन्नात सरकश जिन्नातों के सिवा सब हुजूर के फरमा बरदार। लेकिन हुजूर इन सब में से किसी के लिए कभी नहीं रोए। बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जमीन इतनी फरमा बरदार, हुजूर हिजरत कर रहे हैं, सुराका सामने आ गया, नीयत की कि हुजूर को पकड़ ले और दुश्मनाने दीन के हवाले कर दे। जैसे ही सुराका करीब हुआ, अबू बकर सिद्दीक ने के हुजूर सुराका आ गया, आपको पकड़ने आया है, लश्कर लेके आया है, आपको माज अल्लाह कैदी बनाने आया है। हुजूर ने फरमाया जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन सुराका को पकड़ ले। क्या हुआ? सुराका जहां खड़ा था वहीं पांव जम गए, हिल नहीं पाया, जाम। क्यों? इसलिए कि जमीन ने पकड़ लिया। नीयत बदली कि नहीं हुजूर को तकलीफ नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, तौबा कर लूंगा, जमीन ने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े, नीयत बदल गई कि सरकार को तकलीफ दूंगा, फिर जमीन ने पकड़ लिया। 3 बार ऐसा हुआ, बाद में जाकर तौबा की वाकया डिटेल में नहीं सुनाना चाहता। 3 बार ऐसा हुआ, बार बार जमीन पकड़ लेती। जमीन रसूलुल्लाह की इतनी फरमाबरदार है, जमीन इतनी फरमाबरदार, ठोकर मार दे तो जमीन पानी फेंक देती है, इतनी फरमाबरदार। दोस्तों, मगर आपको समझा रहा हूं मांगरोल वालों, सारी जिंदगी जमीन ने रसूल की फरमाबरदारी की, मगर रसूल जमीन के लिए कभी नहीं रोए। वो हम हैं जो इनकी उनकी जमीनें दबाते फिर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। वो हम हैं जो इनके उनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं। हुजूर जमीन के लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं।